अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपको बताया था कि किस तरह ओमिक्रॉन नामी जो वायरस है या वेरिएंट है वो किस तरह पूरी दुनिया में क्रिसमस और नए साल के मौके पर जो सफ़र है, आलमी सफ़र, जो लोग एक दूसरे से दूसरे मुल्क जाते हैं, किस तरह उसको मुतासर करेगा। अब सिर्फ क्रिसमस डे के ऊपर जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका, जर्मनी और यूरोप के दीगर ममालिक में तकरीबन 4500 परवाज़ें मनसूख की गई हैं लुफ्थांसा, डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइन की जानब से। ये मैं सिर्फ 3 जो एयरलाइंस कह लें, मैं उनकी फिगर्स आपको दे रहा हूँ और इसमें दूसरी एयरलाइंस शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा नहीं तो 40-50 हज़ार परवाज़ें मनसूख हुई होंगी। ये सिर्फ 3 एयरलाइनों की परवाज़ें जो मनसूख हुई हैं, ये उनकी फिगर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और बताया ये गया है कि चूंकि इन परवाज़ों से सफ़र करने वाले लोगों ने, ट्रैवल करने वाले लोगों ने कैंसलेशन की दरख्वास्त कर दी थी, बहुत से लोगों ने अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी थी, उनकी तारीख बढ़ा दी थी, तो बिल आखिर इतनी ज़्यादा कैंसलेशंस आई कि उनको इस बात पे यानी गौर करना पड़ा कि क्यों ना ये परवाज़ें ही कैंसिल कर दी जाए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये साल के ये जो दिन होते हैं, आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये जो 1 महीना होता है, इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र किया जाता है। लेकिन हर साल की, पिछले साल की तरह इस साल भी हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा मुवाफ़िक नहीं है। अगरचे अमेरिका ने अब ये इशारा दे दिया है कि वो तमाम अफ्रीकन कंट्रीज़ पर लगाए जाने वाली जो पाबंदियाँ हैं उनको नरम करेगा, लेकिन ऐसा जो है वो मेरा ख्याल है जनवरी के बाद ही किया जाएगा, क्रिसमस की छुट्टियों के बाद ही किया जाएगा। दूसरी जानब बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अब बूस्टर डोज को कंपलसरी यानी लाजमी करार दिया है, जिनमें अब जो नई फहरिस्त में जो नया मुल्क शामिल हुआ है उसमें कुवैत शामिल है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से ही भारत की एक रियासत है उत्तर प्रदेश, उसने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये हिदायत की है कि वहाँ पर वो होने वाले जो इलेक्शंस हैं, जो स्टेट इलेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं रियासती इंतखाबात, उनको 1 या 2 महीने के लिए मुअख्खर किया जाए। अब ये सारी चीज़ें क्या मैसेज देती हैं? इटली में अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए बड़ी पाबंदियां हैं, दीगर ममालिक में, और इससे सबसे बड़ा खदशा जो सामने आ रहा है और जिस पर तकरीबन तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं वो ये है कि आइंदा जो आने वाले 2 से 2.5 महीने यानी फरवरी के आखिर या मार्च के वस्त तक ये जो ओमिक्रॉन नामी जो वायरस है, ये वेरिएंट है, ये तेज़ी से फैलेगा। उसको हम कहते हैं ये पीक पे जाएगा, स्पाइक करेगा, ऊपर तक जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आएगा। और यही नहीं, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ओमिक्रॉन के जाने के बाद यानी जाएगा तो नहीं है, यानी इसको कंट्रोल हम करेंगे बूस्टर डोज के जरिए या किसी और तरीके से, तो ऐन मुमकिन है अप्रैल या मई में एक और किस्म आ जाए जो ओमिक्रॉन की एक नई किस्म हो। जिस तरह ओमिक्रॉन को बताया जा रहा है कि ये डेल्टा की एक बिगड़ी हुई किस्म है या उससे आगे एडवांस किस्म है, तो ओमिक्रॉन वो कहते हैं। अब माहिरीन जो हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जो एक और वायरस की जो किस्म आ रही है वो कब सामने आएगी और किस मुल्क से सामने आएगी और उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। लिहाजा आने वाले दिनों में जो लोग जो गुज़श्ता 2 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने अप्रैल या मई 2020 में ये कहना शुरू कर दिया था, सिर्फ अब अपनी जानब से नहीं बल्कि माहिरीन
के तज्जियों को, उनकी रिपोर्ट्स को, उनकी तहकीक को सामने रखकर ये कहना शुरू कर दिया था कि जनाब कोविड-19 की ये जो वबा है ये 2023 के आखिर तक हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं, यानी दुनिया से ये वबा ख़त्म नहीं होगी। हाँ, इसमें कमी ज़रूर वाक़ होगी, लेकिन किसी न किसी शक्ल या सूरत में दुनिया के किसी न किसी खित्ते में ये वबा मौजूद रहेगी। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा आलमी मुआशी बहरान जन्म ले सकता है कि लोग गुज़श्ता साल यानी 2020 के मुआशी बहरान को भूल जाएंगे। और वो तेल का बहरान भी हो सकता है, इकॉनमी का। आपको पता है कि इस वक्त तो दुनिया में बहुत सी नामवर एयरलाइंस बड़ी खुशी से अपनी परवाज़ें चला रही हैं और अनाउंस कर रही हैं कि वो इस वक्त दुनिया की इतनी डेस्टिनेशंस पर उनके जहाज़ जा रहे हैं और खुश हैं। नई नई हायरिंग हो रही है, लेकिन तमाम ममालिक की एयरलाइंस को अब डरना उस वक्त से चाहिए कि खुदा न खास्ता एक मरतबा फिर ये वबा अपने पंजे मज़ीद गहरे कर ले और इस पर काबू पाना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।